नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। चलो, सारे के सारे भाई पधारे क्योंकि आने वाला है मजा। और मजा इसलिए आने वाला है मेरे भाई क्योंकि हमारा चल रहा है प्रैक्टिस का दौर। और प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि सर थ्योरी पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस करते हैं तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो हमें चिंगारी देता है आगे कंप्लीट बढ़िया से सिलेबस करने की। तो चलिए फटाफट से पधारिए मेरे भाई, और चीजों को हम करते हैं शुरू। आपके सेशन हो चुका है लाइव। नमस्कार एवरीबॉडी। देखो जी भाई, हमने अगर लास्ट सेशन में देखें तो टेंस प्रैक्टिस स्टार्ट की। अब टेंस प्रैक्टिस के, ठीक है, टेंस प्रैक्टिस के हमने डिटेक्टिंग एरर्स कर लिए, है ना। अब इन डिटेक्टिंग एरर्स में भी दो टाइप के एरर्स हैं। एक तो टेंस के जो आपने कर लिए, टाइम एंड टेंस वगैरह, और एक इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। अब उसके एरर मैं कराऊंगा आपको, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इसके एरर कराऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको करा दूंगा फिलअप्स या इंप्रूवमेंट्स, फिर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और मेरे भाइयों फिर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो एज अ टेस्ट आपका काम करेगा कि कितने बेहतरीन तरीके से आप उन्हें करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस है। अब हमने एरर्स इसके कर ली। अब ये और ये बाकी है। और इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद तो मेरे भाई फिर तो मजे ही मजे, है कि नहीं। नमस्कार जी, नमस्कार। सब तंदुरुस्त, सब कुशल मंगल, एकदम बिंदास। मजा आ रहा है पढ़ने में सर। चलिए जी, देखो मेरे भाइयों, अगर हम देखें तो ये टॉपिक इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर है मेरे भाई। कौन सा टॉपिक है? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। चलिए, तो बेहतरीन तरीके से इसके प्रीवियस ईयर तो देखेंगे। अभी यहां से हम क्वेश्चन करते हैं। जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर है वो पार्ट ऑफ टेंस है, अलग टॉपिक नहीं है, वो पार्ट ऑफ टेंस ही है। अगर हम इसको समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से जरा चीजों को देखेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। जब तक आपके पास प्रोजेक्ट का सारा एनालिसिस नहीं आ जाता, यू कैन से, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। तो हमने बोला ये तो नॉनसेंस है। आप कह सकते हैं, आप या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि जो काम है इट कैन बी फिनिश्ड, वो खत्म किया जा सकता है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। एक बात बताओ, जब तक आपके पास एनालिसिस ही नहीं आया, कुछ आया ही नहीं, तो आप कह सकते हैं भगत जी क्या होगा, जो है काम टाइम पर खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते। तो हमने बोला इसमें हमें बोलना चाहिए भैया, हम नहीं कह सकते कि ये काम टाइम पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है कि नहीं भैया। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ही विल कॉल यू अप, वो आपको कॉल करेगा एज सुन एज ही विल फिनिश। अरे सर, एज सुन एज आ गया, और जब एज सुन एज आता है तो आपने बोला एज सुन एज ही विल फिनिश नहीं होगा सर, एज सुन एज ही फिनिशेस। क्योंकि एज सुन एज एक टाइम स्टेटमेंट बनाएगा गुरुजी, और टाइम स्टेटमेंट के साथ, हाँ जी भाइयों, टाइम स्टेटमेंट के साथ हम लोग क्या नहीं यूज करते सर? हम टाइम स्टेटमेंट के साथ विल वगैरह का प्रयोग नहीं करते। टाइम स्टेटमेंट के साथ विल वगैरह का प्रयोग नहीं करते, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड, थर्ड हमें कहता है, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट गो टू होम टू सी हर पेरेंट्स। कहता है जरूरी है, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट गो। देखो ये जो एरर है बाबू, वो एरर इसका नहीं है बाय मिस्टेक, ये मॉडल्स का एरर इसमें डल गया है, ठीक है। मॉडल्स का एरर इसमें डल गया है, कोई बात नहीं, अभी भी बता देता हूं, मॉडल्स में भी ये एरर दोबारा आएगा मेरे भाई। क्या है सर ये एरर? ये है इट इज नेसेसरी, जरूरी है। बेटा मस्ट भी होता है जरूरी होना, इसलिए नेसेसरी के साथ मस्ट का प्रयोग सुपरफ्लुअस होता है। जब कभी भी नेसेसरी दिखे तो मस्ट का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। अभी सिर्फ सुन लीजिएगा, मॉडल्स में ये चीज अच्छे से रिपीट होगी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा सर, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट। भाई गलत हो गया, क्योंकि जो नेसेसरी है
उसका ऑलरेडी मीनिंग जरूरत को दिखाता है, ज्यादा रिक्वायरमेंट को दिखाता है, उसके साथ मस्ट गलत है, क्योंकि मस्ट का मतलब भी होता है जरूरत को दिखाना, बहुत ज्यादा जरूरी हो जो चीज, ठीक है। तो हमने बोला यार ये तो फिर सुपरफ्लुअस हो जाएगा इसके साथ, इसलिए इट इज नेसेसरी। नेसेसरी के साथ हमेशा याद रखेगा मस्ट नहीं क्या लगाते हैं, शुड। ये जरूरी है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, इट इज नेसेसरी दैट यू शुड गो देयर। मैं ये नहीं बोलूंगा इट इज नेसेसरी दैट यू मस्ट गो देयर, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है भाई, सिंपल। तो कौन से टॉपिक में आएगी ये, मॉडल्स टॉपिक में मेरे भाई, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी भी सुन लो क्या दिक्कत है। गुरुजी इसको तो हम कर देंगे, ये तीनों क्वेश्चन तो देखते ही उड़ा दोगे आप। कैसे उड़ा दोगे, देखो इट इज टाइम सर, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये इमेजिनेशन को दिखाती है। तो ये बोलेगा इट इज टाइम दैट शी वेंट टू स्कूल, ये समय है कि वो स्कूल जाए, मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया होगा। वही एरर इसमें है बेटा, इट इज टाइम दैट, फिर क्या आया सब्जेक्ट, तो उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, गो की बजाय आप क्या यूज करेंगे, वेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज टाइम एवरी वन ऑफ दिस विलेज गोज या वेंट, वेंट, ठीक है। इट इज टाइम फिर आया, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आया, तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। सर तीनों एकदम आसान एरर थे, निपटा दिए। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है आई विल ड्रॉप यू अ लाइन, मैं आपको कॉल कर लूंगा, एज सुन एज आई विल रीच, नहीं सर एज सुन एज के साथ आई विल रीच नहीं, आई के साथ रीच, बस डायरेक्ट प्रेजेंट में बात करो, क्योंकि एज सुन एज ये टाइम स्टेटमेंट दिखाने वाली चीजों में, जब एक में मेन स्टेटमेंट में आप टाइम दिखा देते हैं तो उसमें दिखाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी फ्यूचर की सेंस दे जाता है। बताया कि नहीं बताया था आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, कहता आप रोना चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एज यू विल सी मी, ना बाबू ना, एज सुन एज ये फिर विल गलत हो गया, विल कटेगा तो फर्स्ट फॉर्म यू के साथ आती है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू विल वर्क हार्ड, ना गुरुजी, इफ कंडीशन को दिखाएगा, और मैंने बोला था जब कोई भी कंडीशन हो, कहता है ना अगर मेहनत करते हो तो अच्छे से आपको सफलता मिलने वाली है लाइफ में, लेकिन मेहनत करते हो तो इफ यू वर्क हार्ड क्या आएगा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, वेन इट विल रेन, सर देखो एक और बात क्या बताई थी, जब कभी भी टाइम स्टेटमेंट हो, याद आया, जब कभी भी टाइम स्टेटमेंट हो या बाबू कंडीशन हो, उसमें विल नहीं आता। सो व्हेन इट रेन्स, बेटा सिंगुलर वर्ब आएगी ना इट के साथ, रेन जो है नाउन भी होता है, रेन, ठीक है, और रेन वर्ब भी, इट इज रेनिंग, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, व्हेन इट रेन्स यहां पर मेरे भाई होना चाहिए। ऑन नो अकाउंट, कहता किसी भी हालत में, शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट, मैं इस काम को नहीं करूंगा। बिफोर, जब तक, आई टेक हाफ ऑफ द मनी, जब तक आधा पैसा ना ले लू, ऐसी बात नहीं आ रही है यार, क्या मैं इस काम को नहीं करूंगा जब तक आधा पैसा ना ले लू उससे पहले, इसका मतलब पहले ही आधा पैसा लेगा, इसका मतलब यहां कौन सी चीज आनी चाहिए, परफेक्ट, बिफोर आई टुक या बिफोर आई हैव टेकन। आप बोलोगे सर यहां आना चाहिए बिफोर आई हैव टेकन हाफ ऑफ द मनी, कहता जब तक वो पैसा जो हमने प्रोजेक्ट के लिए फिक्स किया है उसका आधा पैसा ना ले लूं, मैं उससे पहले काम नहीं करूंगा। इसका मतलब एक बात बताओ मेरे भाई, उसके बाद कंडीशन कौन सी मेंशन करनी चाहिए, सर परफेक्ट मेंशन करनी चाहिए, कि भैया आधा पैसा नहीं ले लेता तब तक वो काम करेगा नहीं, तो हमने वहां कौन सी कंडीशन मेंशन की, परफेक्ट, ठीक है। चलो थोड़ा सा आपको भी मैं देता हूं, हाँ अब आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, 12, 13, 14, 15 और 16 करो, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस आए, 2 मिनट का टाइम है।
बेटा एबीसीडी नहीं लिखना है, ये भी लिखना कौन सा लग रहा है। देखो मेरे भाइयों, क्या कह रहे हैं यहां पर कह रहा है 12वां में, ही हैज प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, शी विल नॉट गो बैक टू हर होम, वो अपने घर नहीं जाएगी, अंटिल आई विल कम, अंटिल टाइम है, अंटिल आई कम, क्या लिखना पड़ेगा, अंटिल आई कम। नेक्स्ट, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, जब आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा तो आप, ठीक है, फाइनलाइज कर पाएंगे प्रोजेक्ट को, आप कर पाएंगे, वो तो फ्यूचर हो गया, लेकिन ये तो टाइम स्टेटमेंट है, टाइम स्टेटमेंट के साथ विल नहीं आता। व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, ठीक है, वेन एवर यू आर कमिंग हेयर ना, वेन एवर यू कम हेयर, वेन एवर यू आर कमिंग हेयर गलत हो गया ना, वेन एवर यू कम हेयर, जब कभी भी आप यहां आते हैं, वेन एवर यू कम हेयर। नेक्स्ट, इट इज अपियरिंग, बेटा ये होता ही नहीं, ये तो नॉन एक्शन है, तो इट अपियर्स, क्या हो जाएगा, इट अपियर्स टू मी, इट इज अपियरिंग टू मी नहीं, इट अपियर्स टू मी, तो इट अपियर्स टू मी, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप कुछ ना कुछ षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच रहे हैं, है कि नहीं भैया। इट इज अपियरिंग होता है नहीं सर, ये तो नॉन एक्शन वर्ब है, इट अपियर्स, इट सीम्स, याद आया। नेक्स्ट, अब भैया क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है बाबू। कहता है एक आदमी जो ये बैठा हुआ है इस कमरे में, मैंने बोला अच्छा, कहता है लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, कहता है 1 महीने से यहां रहा था। भाई फॉर अ मंथ अगर आया है, फॉर मोर देन अ मंथ आया है, और लिव्ड आया है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में फॉर क्या दिखाता है, इतने साल के लिए काम हुआ था, मतलब फिर रुक गया। आगे कह रहा है बट उसने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, नहीं की है, मतलब तो आदमी अभी भी वही रह रहा है। अगर उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया तो आदमी तो अभी भी वही रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ छोटे भाई, इसका मतलब हुआ गुरुदेव वो अभी भी वहां रह रहा है। तो आप लिखो हैज बीन लिविंग, ये यहां 1 महीने से ज्यादा से रह रहा है, या इसको यहां रहते हुए 1 महीना हो चुका है, क्योंकि ड्यूरेशन मैंने कहा था फोर के साथ ड्यूरेशन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आगे काम कंटिन्यू चलता रहेगा और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आगे काम कंटिन्यू चलता रहेगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है छोटे यहां पर, तो मैंने बोला यहां पर होना चाहिए हैज बीन लिविंग या हैज लिव्ड, दोनों सही हैं, क्योंकि वो तो अभी भी वही रह रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं भाई उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की तो ठीक है, आ रहा ना। अब देखो भैया अगले में क्या कहता है, अगले में कहता है गुरुजी, अगले पार्ट में हमारे साथ वो कह रहा है कि भैया अ मिजोजिनिस्ट इज अ पर्सन, मिजोजिनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है बेटा जो क्या करता है, जो नौरतों से नफरत करता है। अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी, ठीक है, देखो क्या बात है। वो बात ये है लड्डू कि अगर मिजोजिनिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो औरतों से नफरत करता है, तो सर ये अपने आप में एक डेफिनेशन हुई। हाँ, जब आप किसी भी चीज की डेफिनेशन बताते हैं, जब आप किसी भी चीज की डेफिनेशन बताते हैं, तो इस केस में कौन सा टेंस यूज करते हैं, आप कहोगे सर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो मिजोजिनिस्ट ऐसा है, तो हु इज हेटिंग या हु हेट्स वुमेन, हु हेट्स वुमेन। जब भी हम कोई फिक्स शेड्यूल बताते हैं बेटा, शेड्यूल बताते टाइम, ठीक है, कोई भी हम शेड्यूल बताते हैं, फिक्स शेड्यूल कोई भी आप बता रहे हो, उस केस में हम क्या करते हैं सर, उस केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम्स। जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों आ गया, क्योंकि सर ये तो डेफिनेशन, ठीक है। देखो बेटा गायने जिनिस्ट होता है विमेन, मिजो मतलब हेट नफरत, है ना। फिलो, फिलो का मतलब होता है बेटा रूट वर्ड में लव, गायने मतलब विमेन, वो जो औरतों से प्यार करता है ना। इंटरेस्टिंग चीज, ये ध्यान रखिएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में मेरे बच्चे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है, बताओ।
कह रहा है गुरुजी कि अगर मैं देखता हूं द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, कहता अच्छी हेल्थ का जो सीक्रेट है वो लाई करता है, इस बात में लाई करता है कि वो जल्दी उठ रहा है और 2 माइल की वॉक हर मॉर्निंग करता है। तो हर मॉर्निंग वॉक करता है ठीक है, लेकिन हर मॉर्निंग जल्दी उठ रहा है या उठता है? उठता है बेटा, ये तो उसकी हैबिट है, तभी तो वो क्या है, हेल्थ अच्छी है उसकी। तो हर मॉर्निंग जल्दी उठता है और 2 माइल की वॉक करता है। चलो जी, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो इसी बात पे मेरे भाई हमारे पास कॉफी आ गई है कि नहीं? चलो, हम अगर बात करते हैं, इट इज हाई टाइम, यही वो समय है, यू आर स्टार्टिंग या यू स्टार्टेड दिस वर्क, कि भाई अब तो वो काम चालू कर, इसका मतलब बेटा वो ऑलरेडी लेट है। मैंने कहा था जब ये स्टेटमेंट हो, सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। चलो जी लगो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 20। आई हैव कम टू नो, भाई मुझे ये पता चला है दैट, हाँ, योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, क्या आपके पिताजी लास्ट वीक गुजर गए? मेरे भाई लास्ट वीक पास्ट का टाइम है, हाँ जी सर। अगर पास्ट का टाइम है तो उसके साथ हैज डाइड या खाली डाइड आएगा? सर खाली डाइड आएगा। याद आया, पास्ट टाइम के साथ पास्ट ऑफ, पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट मत लगाओ भाई, खाली पास्ट इंडेफिनिट का। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड मी टू कम हेयर, कहते हैं यार बहुत सारे दोस्त आज यहां आना चाहते थे, बट नन ऑफ देम, बट उनमें से कोई भी अराइव्ड येट, नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट। क्यों गुरुजी? क्योंकि बाबू येट प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। येट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, कराया था कि नहीं कराया था भैया? येट तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, शी सेज, वो कहती है कि शी विल टेक हर अम्ब्रेला, कि वो अपनी अम्ब्रेला, ठीक है, लेगी। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला, कि वो अपनी अम्ब्रेला ले लेगी, इन केस इट विल रेन, कंडीशन या कुछ भी है, प्लानिंग हो कुछ भी, तो मैंने कहा दोबारा विल लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड हो जाएगा यहां से, तो इन केस इट रेन्स, ठीक है। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन, एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। एज सुन एज के साथ विल नहीं। वेन आई विल बी 30, ना 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 ना, बताया क्यों भाई? क्योंकि सर जब हम वेन टाइम स्टेटमेंट के साथ बात करते हैं और मेन स्टेटमेंट में विल होता है, तो मेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे। जब मैं 30 का होऊंगा, मैं भी फ्यूचर में 30 का होऊंगा, बट 2 बार फ्यूचर दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, ये टाइम स्टेटमेंट है, ये इधर से अंडरस्टूड है कि मैं भी फ्यूचर में ही 30 का होऊंगा, तो विल काटूंगा। अब आई के साथ बी तो आएगा नहीं बेटा, क्या आएगा? एम, व्हेन आई एम 30। तो सर प्रेजेंट क्यों लिख रहे हो आप? तो 30 के फ्यूचर में हो गए मेरे भाई। मैंने बोला देखो ये जो मेन स्टेटमेंट है मेरे भाई, ये ऑलरेडी फ्यूचर में है, और टाइम किसके साथ डिपेंड होता है बेटा? मेन स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है, तो ऑफकोर्स मैं भी फ्यूचर में होऊंगा 30 का, तो 2 बार फ्यूचर टाइम रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर मेन स्टेटमेंट में फ्यूचर होता है बेटा, तो उसकी टाइम स्टेटमेंट में दोबारा फ्यूचर मेंशन नहीं करते। व्हेन, एज सुन एज, अनटिल, टिल, ठीक है ना, ये चीजें बताई थी, बिफोर, आफ्टर, ये सारे टाइम स्टेटमेंट्स के जो कंजंक्शन होते हैं बेटा, इनके साथ फ्यूचर मत दिखाओ, मेन क्लोज में ऑलरेडी फ्यूचर है, तो यहां अंडरस्टूड हो जाता है। चलो जी मेरे भाइयों, 25 में क्या कहता है? कहता है दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, कहता है यार हालांकि ये मेरी लाइफ में पहली बार है, मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है तो मतलब परफेक्ट है ना बेटा, पहली बार है मेरी लाइफ में, क्या, जब मैं इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनता हूं, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, तो आई हैव हर्ड। चलो जी, अब देखते हैं मेरे भाई 26 के बारे में। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, देखो मैं उसे 10 साल, सर ये नोइंग नहीं होगा, आई हैव नोन। जब कभी भी आप किसी को जानते हो और ड्यूरेशन देता है तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू गलत हो जाता है। 27, ही यूजेज टू स्टडी, ही यूजेज टू स्टडी एटलीस्ट टिल 10 o'clock, कहता है वो पढ़ा करता था
ठीक है, पढ़ता है 10 बजे तक। यूजेस टू, सर सुपरफ्लुअस है, ही यूजेस टू स्टडी नहीं, ही स्टडीज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट ऑलरेडी हैबिट को दिखाता है, तो उसमें आप इसे मेंशन ना करें, है कि नहीं भैया। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन, कहता है सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं उसके गार्डन में, विल श्योरली डाई, यार वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, क्यों, बिफोर द रेन्स विल फॉल। देखो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, फ्यूचर आ गया मेन स्टेटमेंट में, ये टाइम स्टेटमेंट है, तो बिफोर द रेन्स प्लूरल नाउन है बेटा, रेन्स नाउन है आर्टिकल दा के बाद, फॉल, फॉल्स मत कर देना, मार खाओगे, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा ये, और प्लूरल के साथ फॉल आएगा, फॉल्स नहीं। चलिए कह रहा है आई लिव्ड हेयर सिंस 1980, भाई 1980 से मैं रहा था, अरे इसलिए मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में पता है। अरे रह रहा है ना अभी भी पगले, तो रहा था नहीं, आई हैव बीन लिविंग, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ेगा, वो अभी भी रह रहा है, कह रहा है मैं यहाँ 1980 से रह रहा हूं, इसलिए मुझे सब पता है यहाँ का। नेक्स्ट देखो बाबू, कहता है आई हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है पिछले 10 सालों से, नो एरर, अगर ये दा नहीं होता ना तो एरर हो जाता। राधा केम टू द मीटिंग, राधा मीटिंग में लेट आई थी, मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, भाई पास्ट की बात है, मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट कैसे हो सकता है, ये तो पास्ट की बात है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी किस में जानी चाहिए मेरे भाई, पास्ट में जानी चाहिए। मीटिंग में आई थी मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली, कहता मैं चाहता हूं कि आप जो है उन एग्स का जो बॉक्स है उसे जेंटली उठाएं, एंड कैप्ट इट, ओए एंड कीप इट, अभी नॉर्मल अभी बात चल रही है, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि आप उसे आराम से उठाएं, एंड कीप इट, और इसे रख दें, एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और केयरफुली कॉर्नर में रख दे। पास्ट कहां से कूद गया भाई, नॉर्मल बात चल रही है, मैं चाहता हूं कि आप इसे आराम से उठाएं और यहां रख दें। चलो जी भाइयों आगे देखते हैं, आगे कहता है, आगे कहता है द विक्टिम, विक्टिम ने ट्राई किया था हमें बताने का, ट्राई किया था, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की, पास्ट की, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड नहीं, व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। 34, वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने सारा कुछ रेडी कराया यार, हाँ, लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, उनके वहां पहुंचने से पहले, सर उनके वहां पहुंचने से पहले। अब एक बात बताइए, दे अराइव्ड मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, सही है सर, और यहां हमने बोला वी गॉट, नहीं सर वी हैड गॉट, पास्ट ऑफ पास्ट लगाना पड़ेगा मेरा, क्यों मेरे भाई, जो यहां टाइम स्टेटमेंट है उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट ऑफ पास्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, उससे पहले पास्ट ऑफ पास्ट लगाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस, न्यूज़पेपर ने हमें, अरे डेफिनेशन है बेटा, न्यूज़पेपर्स ज्यादा हैं, न्यूज़पेपर्स टेल अस, न्यूज़पेपर हमें बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं इवेंट्स की, ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, ठीक है, तो बताते हैं, बताते थे नहीं, बताते हैं। हियर इज कमिंग माई फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त, ऐसा नहीं बोलते हियर इज कमिंग, बोलते हैं हियर कम्स माय फ्रेंड। ये एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, जब कोई आता है ना, जैसे जिसका जिक्र कर रहे थे, अरे यार हियर कम्स माय फ्रेंड, तो उसमें ऐसा बोलते हैं, हियर इज कमिंग एक्सप्रेशन नहीं होता बेटा, उसका एक्सप्रेशन होता है हियर कम्स माय फ्रेंड, ये आया गया मेरा दोस्त, आ गया, आ जाए, आ जाए। ठीक है, तो उसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, हियर कम्स माय फ्रेंड, हियर इज कमिंग नहीं बाबू, हियर कम्स माय फ्रेंड, ठीक है। चलिए, आपने बोला इट इज अबाउट टाइम, सब्जेक्ट बेटा सेकंड फॉर्म, याद आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज टाइम के बाद जब सब्जेक्ट आता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज, देखो वॉज कॉट पास्ट, आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ स्टोलन गुड्स, तो वहां पर क्या लगाना चाहिए भैया, वहां पर ही हैड लगाना चाहिए, हैज नहीं। नेक्स्ट देखते हैं,
39 ये कहता है सुषमा अराइव्ड हियर, सुषमा यहां आई थी, पास्ट। डिड ऑल द प्रिपरेशन, सारा काम किया था। एंड देन, और फिर हैज कॉल्ड, एंड फिर कॉल की थी। पास्ट चलाओ ना भाई, सारी बातें तो पास्ट की। पास्ट में आई, काम किया और फिर कॉल। लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और है। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4। ओए, फैक्ट है, कोई भी फैक्ट बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। याद आया? कोई भी फैक्ट हो, कोई भी फैक्ट हो, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। चलो, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने कहा, व्हेन हैव यू कम, है तुम कब आ चुके हो? अरे यार, व्हेन वो कब भी आया होगा तो पास्ट टाइम ही तो होगा। सो व्हेन हैव यू कम या व्हेन डिड यू कम? व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए थे? मैं ये नहीं बोल सकता तुम कब आ चुके हो, तुम कब आ चुके हो। अरे वो कभी भी आया, वो पास्ट में आया, उसका टाइम व्हेन क्या है? पास्ट टाइम है। सो व्हेन डिड यू कम होना चाहिए, है ना? कि भाई तुम कब आ चुके हो, ये तो सेंस नॉन सेंस हो गया। तो बोलो व्हेन डिड यू कम। लेकिन चलो, अब ये होमवर्क आपको करने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है गुरुजी? मेरे भाई, ये बिल्कुल, ये मानिए आप, आसान काम है आपके लिए। क्यों आसान काम है? क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मेरे साथ कर लिए। आप होमवर्क करो मत, आप बिंदास होमवर्क मत करो। चुपचाप से मेरे भाई जो आपको पढ़ा दिया उस पे पढ़ो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। अब हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों? अब हम करने वाले हैं टेंस के अपना आगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल। तो ये तो डिटेक्टिंग एरर्स हैं, चलो ये तो हमने कर लिए। पहले हम इसके फिलअप्स वगैरह को देख लेते हैं, वो भी आपको बड़े आसान लगेंगे और बड़ा मजा आने वाला है। अब मेरे बच्चा पार्टी, मैं आपको ज्यादा मौका दूंगा क्वेश्चन सोल्व करने का। जैसे पहला और दूसरा, चलो दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। अब मैं आपको ज्यादा मौका दूंगा यहां से, ताकि आप झटाझट चेक करते चले जाएं अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करिए बाबू। क्या लगा भाई? दे विल नॉट डैश, भाई विल नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। क्या हुआ मेरे भाई? रिटर्न हुआ। शी डैश सिंग सॉन्ग्स फ्रॉम मॉर्निंग, भैया क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम मॉर्निंग। अगर फ्यूचर में फ्रॉम मॉर्निंग आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो बाबू, क्या शेल के बाद कभी सिंगिंग आता है? कभी भी नहीं सर, मॉडल के बाद सिंगिंग कैसे आ जाएगा? विल सिंगिंग, नॉनसेंस, विल के बाद आईएनजी आता है? नहीं आता, वो तो विल भी होता है। और प्लस ये फ्रॉम है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सी के साथ क्या आएगा? विल, इसका मतलब शेल तो नहीं आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? विल हैव बीन सिंगिंग, वो गाने गा रही है सुबह से, है ना? तो सिंस तो आता नहीं है बेटा फ्यूचर में, तो यहां सिंस मॉर्निंग तो नहीं लिखूंगा मैं। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड की। थर्ड में क्या कहता है? कहता है आई डैश हर्ट, ठीक है, हार्ड इट, आई डैश हार्ड टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। तो मैंने बोला देखो भाई क्या है, आई डैश हार्ड, मैंने बोला एक बात बताओ, टू एस्टेब्लिश वैलिडिटी, और क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से मेहनत कर रहा है। अगर सुबह से हो, फ्रॉम हो या सिंस हो, हम प्रेजेंट में अगर आए ना बेटा तो सिंस को पहली प्रायोरिटी देते हैं, फ्रॉम को दूसरी प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। लेकिन सर उस केस में तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आंसर ए होना चाहिए। आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो थर्ड का तो ए होना चाहिए। चलो, शी डैश, शी डैश फॉर द पुअर एंड द सिक, वो गरीबों के लिए और बीमारों के लिए क्या कर रही है, डैश कर रही है 10 सालों से। देखो बेटा, अगर 10 सालों से है तो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो मेरी भाई यहां पर ये थोड़ी ना आएगा 10 साल के लिए गरीबों की मदद करती है, मतलब 10 साल के बाद गरीब मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नॉनसेंस हुआ। विल वर्क 10 साल के लिए काम करेगी, मतलब 10 साल के लिए काम करेगी, फिर वो मरे या जिए नहीं, 10 साल से काम कर रही है। तो ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा बेटा, मैं प्रेजेंट को प्रायोरिटी दूंगा। 10 साल से काम कर रही थी, ये भी ठीक है, और 10 साल से काम कर रही है, ये भी ठीक है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे मेरे भाई प्रेजेंट को, ठीक है। गुनगुना से दे देना हल्का पानी ग्लास में। डैश, क्वेश्चन नंबर 5 देखो मेरे भाई, 5 में क्या कहता है, कहता है द पियन डैश द बेल बाई 10 o'clock। ओए ओए ओए, बाई 10 o'clock लिखा है, सबसे बड़ी हिंट ये थी मेरे भाई यहाँ, कि जब आप बाई 10 o'clock लिखते हैं तो मैंने कहा था बाई प्लस में जब फ्यूचर टाइम आता है, फ्यूचर तक, तो ऐसे केस में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जब ऐसा होता है मेरे भाइयों, तो ऐसे केस में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सही है सर। अगर यहां मेरे भाई मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये समझ आता है मैं इनमें से क्या लगाऊंगा, शेल रिंगिंग बिल्कुल भी नहीं, विल रिंगिंग बिल्कुल भी नहीं, विल हैव रंग बिल्कुल हो जाएगा, और ये शेल तो आएगा नहीं पीएन के साथ, तो सी ऑप्शन होगा, वो बेल बजा चुका होगा 10 बजे तक, ठीक है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखूं, कहता है व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वाज ऑलरेडी डैश, कहता है मेरे भाई व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वाज ऑलरेडी डैश, कहता है कि जब डॉक्टर डैश हुआ तो पेशेंट पहले ही डैश हो गया, ठीक है। अब देखो, जब डॉक्टर, तो अराइव 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 अराइव, यार पास्ट की बात है तो अराइव्ड होगा, अराइव पक्का नहीं होगा और अराइविंग नहीं होगा। अब वॉज ऑलरेडी डाइड, वॉज डेड, एडजेक्टिव आएगा ना बेटा, वॉज डेड, वो डेड था, ऑलरेडी डेड था, तो द पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड, ठीक है। तो व्हेन द डॉक्टर अराइव द पेशेंट वॉज डेड या ऑलरेडी डेड, डाइड नहीं बेटा, वॉज डाइड, डाइड तो वर्ब होती है, डाइड वर्ब होती है बेटा, डेड एडजेक्टिव है, ही वॉज डेड बोलते नहीं, अगर कोई मर गया तो क्या बोलेंगे, ही इज डाइड या ही इज डेड, ही इज डेड, तो ही वॉज डेड, ही वॉज डाइड थोड़ी ना बोल दोगे बेटा, ही इज डाइड थोड़ी ना बोल दोगे, ही इज डाइड बोलोगे, ही इज डेड बोलोगे, ही इज डेड, वेरी गुड, एडजेक्टिव आएगा उधर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी, क्या कह रहा है, आपने बोला सर ये भी आसान लग रहा हो, कैसे आसान लग रहा हो भैया, कहता है ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ वी डैश आवर असाइनमेंट, ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ वी डैश आवर असाइनमेंट, कहता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के अंत तक, अगर बाई आएगा तो मैंने क्या कहा, बाई के साथ क्या आएगा, फ्यूचर, बाई के साथ क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, बाबू फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, वी शैल हैव कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड अवर असाइनमेंट, ये होगा, है कि नहीं है, फ्यूचर तक हम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, कहता है द चाइल्ड डैश हिज बुक्स इन द बैग, हमने बोला अरेंज, अब अरेंज में क्या आना चाहिए, मैंने बोला देखो भैया विल अरेंजिंग होता ही नहीं है, मॉडल के बाद डायरेक्ट आईएनजी आता ही नहीं है, शेल भी बेटा चाइल्ड के साथ शेल आता ही नहीं, विल बी रेंजिंग सही है, और चाइल्ड के साथ हैव आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे भैया,
विल बी अरेंजिंग, वो किताब अरेंज कर रहा होगा अपने बैग में। हसान बाबू, चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या आना चाहिए। 9 को सोचिए। लास्ट नाइट क्या है? पास्ट। पास्ट के साथ क्या आएगा? आई वेंट टू देम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सोचो। देखें, कहते हैं एवरीबडीज फुटप्रिंट्स डैश डिफरेंट। भाई फुटप्रिंट्स तो ज्यादा हैं, तो आर डिफरेंट। हैव थोड़ा ना, हैव तो पोजीशन होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास, तो ये तो नॉनसेंस है। इज आएगा नहीं क्योंकि फुटप्रिंट्स प्लूरल है। आई डू नॉट थिंक वी मीट अगेन, मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे। फ्यूचर लग रहा है ना, तो क्या होना चाहिए? आर बी मीटिंग, ये तो कोई फॉर्मेट ही नहीं होता भाई, आर बी मीटिंग कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो वी विल बी, आई डू नॉट थिंक वी विल बी मीटिंग, या मुझे नहीं लगता हम मिलेंगे। आई डोंट थिंक वी विल मीट अगेन, मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे। तो किसकी सेंस है भाई? विल मीट। पास तो आएगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या आना चाहिए? डैश यू डैश। अब हमने एक बात समझा भाई, डैश यू डैश, हियर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए? हैव, हैज, हैड। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है? डिड के साथ। इसका मतलब यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डिड यू हेयर? क्या आपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी थी? देख रहे हो। चलो जी। और एक दो बच्चा ऐसा भी है जो इसको भी गलत कर रहा है भाई साहब, भगवान मालिक है उसका तो, उसका तो भगवान मालिक है। तेरा देखो बेटा, सोनू डैश टू, ठीक है बताओ। क्या आएगा? वेंट। क्यों? क्योंकि इन 1997 पास्ट है तो वेंट। व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग, जब वो इस सुबह गया, द सन डैश शाइन। व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग, जब वो इस सुबह गया था, व्हेन ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग, जब वो इस सुबह गया था, द सन डैश शाइन। तो क्या था भैया? मैंने बोला सर पास्ट है। शाइन्स, हैज, हैड, वो शाइन। जब वो गया तो धूप निकली हुई थी या सूरज चमक रहा था, है ना? ये तो नहीं जब वो गया था सूरज चमक चुका था चमक रहा था, ऐसा लग रहा है। जब वो गया सूरज चमक रहा था, है कि नहीं?
धूप निकली हुई। चलो, द हाउसवाइफ डैश केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ऑन। भागी, क्यों? क्योंकि उसे जलने की बदबू आई। रैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड। दौड़ी वो स्विच ऑफ करने के लिए ओवन का। तो पास्ट है, पास्ट है तो स्मेल आएगा? नहीं। स्मेल्स आएगा? नहीं, स्मेल्ट आएगा बेटा। कि उसने खुशबू आई तो स्मेलिंग। अरे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी आएगा कभी? नॉनसेंस है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी कैसे टेंस बनाएगा? कभी टेंस तो वो बना ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर। कहता है भाई माफ कीजिएगा, घर अब अवेलेबल नहीं है। ही डैश टू अ टिम्बर टाइकून। वो तो डैश कर दिया, डैश कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? ही हैज सोल्ड इट। वो तो उसने बेच दिया। ही सोल्ड इट, बेचा था भाई, प्रेजेंट है। आई एम सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस लेगा बेटा। सेलिंग इट, ही सेलिंग इट, गलत। ही विल सोल्ड, विल के बाद आता ही नहीं सोल्ड। विल के बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म थोड़ी ना आती है बेटा, फर्स्ट आती है। ही हैज सोल्ड। माफ करना, घर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया, ठीक है, क्योंकि भैया उसने तो घर बेच दिया है। ये हुआ। चलो 17, एक और क्वेश्चन कर लो, इनफ है बेटा इतने, अब तो आप निपटा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा था। ही डैश स्लीपिंग, तो पास्ट है, पास्ट है तो ये नहीं आएगा। हैज के बाद, हैड के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी है? नहीं। वॉज स्लीपिंग हो सकता है, ही स्लेप्ट, वो सोया था। जब मैं घर पहुंचा वो सो रहा था। याद आया? चलिए, आप लास्ट और देख लीजिए, इसमें क्या आना चाहिए? द इंजीनियर्स डैश द ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल से ब्रिज बना रहे हैं। हैव रिपेयर्ड, या रिपेयर कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो यहां क्या होना चाहिए? द इंजीनियर्स हैव बीन रिपेयरिंग। बट यहां नहीं, तो ऑप्शन इसके कहां होंगे लड्डू? ऊपर ऑप्शन होंगे। ये रहा, हैव बीन रिपेयरिंग, रिपेयर कर रहे हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 19, 20 तक कर लेते हैं। फिर ये है 15-20 आपके लिए होमवर्क रह जाएंगे, 10-15 और बचेंगे फिलअप्स, वो होमवर्क रहेंगे आपके लिए। बताओ, आई डैश स्कीइंग एवर सिंस आई डैश इन पेरिस। देखो भाई, सिंस के बाद क्या आता है बेटा? पास्ट। लिव्ड लिव्ड लिव्ड, ओए चालाकी, सब में लिव्ड दे दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई जब से मैं पेरिस में आया था या रहा था, तब से लेकर, ठीक है, अब तक एंजॉयड नहीं, सिंस से पहले एंजॉयड नहीं आएगा। हैव बीन एंजॉइंग, हाँ एंजॉय कर रहा हूं। हैव एंजॉयड कर चुका हूं। हैड एंजॉयड, हैड एंजॉयड। देखो, दोनों नहीं, एंजॉय कर रहा हूं। आई हैव बीन एंजॉइंग स्कीइंग। कहता मैं तो स्कीइंग एंजॉय कर रहा हूं भाई, जब से यहां रहने आया था तब से लेकर अब तक। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 20, ही डैश अराइव हेयर ओनली लास्ट नाइट। बताओ क्या आएगा? क्या बोलोगे भाई लोग? क्या बोलते पब्लिक? पब्लिक बोलती है गुरुजी, जब ओनली लास्ट नाइट यहां लिखा है, पास्ट है, पास्ट है तो अराइव्ड आएगा ना सर। अगर पास्ट है भाई लोग तो अराइव्ड आना चाहिए। चलिए, अब आगे के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो मेरे भाई आप बखूबी, बहुत ही प्यार से और आराम से कर सकते हैं, है ना? अब तो आराम से कर सकते हैं आप उनको। अब आप क्या कराओगे गुरुजी? चलो भाई, थोड़े से इंप्रूवमेंट पे और नजर में मरवा देता हूं आपकी। अब आप बोलोगे सर अब आसान लग रही है, अब चीजें हमारे लिए मुश्किल नहीं लग रही है, अब चीजें आसान लग रही है सर हमें। अब ऐसा कतई नहीं है भैया कि अब चीजें मुश्किल लग रही है, अब चीजें आसान लग रही है बाबू। अब चीजें क्या लग रही हैं? आसान लग रही है मेरे भाई। वन देखो, है कि नहीं है? अब उड़ा डालेंगे इनका। द थीफ कहता है बाबू, द थीफ एक्सक्लेम्ड हाउ ही एस्केप्स। पास्ट है बेटा, तो एस्केप्स कैसे हो जाएगा? क्या होना चाहिए? हाउ ही एस्केप्ड। थीफ ने हमें बताया, एक्सप्लेन किया कि कैसे वो वहां से क्या किया था? एस्केप किया था। अब इसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उनकी उड़ा दोगे तुम धजियां धजियां धजियां। देखो जी, सेकंड,
आई यूजली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी। यूजली, बेटा एक बात बताओ, जब ये शब्द आया हो मेरे भाई, तो आपको क्या लगता है बिटवा, आप क्या लेंगे सर? बताओ। आपने बोला सर अगर यूजली आया है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा ना लूंगा, मैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लूंगा। तो ये होना चाहिए बेटा ए पार्ट। डू नॉट टेक्स नहीं, हैव नहीं, ये भी नहीं। आई यूजली डू नॉट टेक शुगर इन माई टी, ये होना चाहिए। वेरी गुड। आओ बाबू, आओ बाबू, आओ आओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा खुद करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा तुम्हें खुद करना होगा देवसेना। ओए रे मेरे भगवान। देखो जी, वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। हम टेस्ट किया था या कर रहे थे? तो वी वर डूइंग अ टेस्ट। चलो जी भाई लोग, फोर कहता है जेम्स हैड बीन टीच। हैड बीन के बाद टीच आते ही। सो जेम्स हैव बीन, जेम्स तो एक सिंगल आदमी है। इज, सर वहां सिंस जून है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? देखो पांचवा, देखो मेरे भाई, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड। इट इज हाई टाइम, ठीक है, यही वो समय है। यू स्टार्टेड, ये तो सही है सर। क्यों? क्योंकि हम इट इज हाई टाइम के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं। नो इम्प्रूवमेंट नाम की भी चिड़िया होती है छोटे, गलती मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, सतीश टोल्ड हिज मदर, ठीक है, सतीश ने अपनी मदर को कहा था दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे से। बेटा 4 6 आवर्स पे ड्यूरेशन, बिल्कुल सही है। क्या इसके साथ सिंस आएगा? नहीं। क्या फ्रॉम आएगा? नहीं। तो क्या टिल की कोई सेंस? नहीं। ये तो नो इम्प्रूवमेंट हुआ गुरुजी, बैक टू बैक दूसरा इम्प्रूवमेंट आपके लिए। नो इम्प्रूवमेंट निकला है छोड़े। कहता था बॉय किक द बॉल। भाई बॉय के साथ किक आ ही नहीं सकता, वो तो सिंगुलर है। तो किक द बॉल कर लो, या तो द लिटिल बॉय हैव बीन किक्ड। द लिटिल बॉय हैज बीन किक्ड। उस बच्चे को लात मार देगी, बच्चे को लात नहीं मारी, बच्चे ने लात मारी है। तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी बेटा, यहाँ पास्ट की बात है। सेकंड फॉर्म लगाओ, द बॉय वॉज किक्ड, बच्चे को लात मार दी थी। अरे बच्चे ने लात मारी, तीन ऑप्शन नहीं है तो पक्का डी होगा सही। चलो डी देखते हैं बेटा ऑप्शन में क्या है। देखो बाबू, डी ऑप्शन कह रहा है द बॉय किक्ड द बॉल। हाँ ये सही है सर, द बॉय किक्ड द बॉल, ये सही है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो। 8 में कहता है ऑन वन ओकेशन ही परसुएडेड मी टू अकंपनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन ही वाज प्लानिंग। कहता है उसने मुझे परसुएड कर रहा था। परसुएड मतलब मुझे मना रहा था, वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था कि भाई चलो मैं भी वहां चलता हूं।
ही वॉज प्लानिंग, जो वो प्लान कर रहा था, प्लान कर नहीं रहा था, प्लान कर चुका था, उसी के बारे में तो परसुएड करेगा, तो वो प्लान कर चुका था ना बेटा, वो प्लान तो कर चुका था, जो वो प्लान कर चुका था उस चीज के लिए मुझे वो मना रहा था, तो प्लान कर रहा था या कर चुका था? गुरुजी प्लान तो कर चुका था। वेरी गुड, तो प्लान कर चुका था तो मेरे भाई क्या आएगा? आपने बोला फिर तो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी, वे नहीं है और नहीं हो सकते। गुड बुक्स में कोच की तब होता है ना, फेवरेट नहीं हो सकते कोच के, है ना? लेकिन ये गड़बड़ है गुरुदेव, क्या गड़बड़ है बेटा? सर हैव हेल्पिंग वर्ब, हाँ उसके बाद नोट आया, हाँ तो इसके बाद तो थर्ड फॉर्म आती है सर। बेटा हैव नोट के बाद तो थर्ड फॉर्म एंड थोड़ी ना आ जाएगा। चलो एंड आ गया, कंजंक्शन उसको और इसको जोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन सर हैव नोट के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी ना। हैव हेल्पिंग वर्ब, नोट आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, नोट आ गया, तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी मेरे भाई? थर्ड फॉर्म आनी थी। क्या बेटा यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है? आपने बोला ये तो नहीं लिखी, अगर नहीं लिखी तो गलत है। सो हैव नॉट बीन, हाँ ये रही, हैव नॉट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं, हैव नॉट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं, ये तो है ही नहीं, ये रहा। तो दे हैव नॉट बीन विथ, ना तो रह चुके हैं और ना ही हो सकते हैं कभी भी कोच के फेवरेट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देता है पेपर में। इट इज हाई टाइम दैट यू गो, अरे हाँ ये एरर हो गया बेटा, इट इज हाई टाइम दैट यू है तो गो नहीं, क्या आएगा बाबू? वेंट। अब पता है क्या हो रहा है, अब कह रहे सर अब आसान लग रहे, देख रहे हो? इसका मतलब जितनी शिद्दत से आप चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हो मेरे भाई, उतनी ही शिद्दत से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप बेहद ही ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाते हो बाबू, तो उसके बाद आग लग ही ना जाएगा। बताइए क्यों आग लग जाएगा गुरुजी? अरे मेरे भाई, आपको सारी चीजें पता रहेंगी। जब आप सारी चीजें आपको पता रहेंगी तो ऑटोमेटिकली है आपके जो है कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होंगे तो आप बेहतर कर पाओगे। वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट, बेटा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, और क्या है? येट, आता ही नहीं पास्ट इंडेफिनिट में येट। येट किस में आता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट में। सो वी हैव नॉट सीन दिस मूवी येट, अब तक हमने ये मूवी नहीं देखी है कि नहीं भैया? चलो, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, ठीक है भैया जी, ठीक है। चलो रोहित भाई, मजा आ रहा है तो एक और क्वेश्चन करो फिर। आई आस्क द ट्रेवलर, मैंने ट्रेवलर से पूछा, वेयर इज ही गोइंग, पूछा था, पूछा है नहीं पागल, पूछा था, तो सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, तो भैया प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, तो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं, दो बचे। वेयर वॉज ही गोइंग और वेयर ही वॉज गोइंग, देखो वेयर कंजंक्शन है ना बेटा, बीच में आया है, स्टार्टिंग में तो है नहीं और फुल स्टॉप है, तो कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं यहां आएगी। वेयर ही वॉज गोइंग, मैंने उससे पूछा था वेयर ही वॉज गोइंग, कहां जा रहा था वो, ठीक है ना? मैंने उससे पूछा था वेयर ही वॉज गोइंग, कहा जा रहा था वो, बताओ जी, कोई इसमें डाउट बाबू? मामला एकदम परफेक्ट हुई गवा। चलो फिर तेरा देखते हैं। तेरा में कहता है मेरे भाई, ही वर्क हार्ड, ही के साथ वर्क कैसे आ जाएगा? हु विल वर्क हार्ड विल सक्सेस, दो दो बार भाई, हु विल वर्क, हु विल बी, हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, जो मेहनत करता है सफल हो जाए। बोलते हैं ना, अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। चलिए 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 चलिए, हवान दे भाई, हवान दे भाई, हवान दे। क्वेश्चन नंबर 40, भाई शर्मा क्या कह रहे हैं, हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years। बट एक बात बताओ, ड्यूरेशन के लिए सिंस आता है? नहीं, ड्यूरेशन के लिए क्या आता है? For। तो अब एक बात तो समझ गए सर, ये तो इम्प्रूवमेंट वगैरह तो बन रहे हैं, तो बिंदास बन रहे हैं, तो कोई बड़े वाली समस्या तो इनमें हो नहीं रही है बेटे, तो बिंदास बनते जा रहे। वी हरिड टू द डोर, हम दरवाजे पर गए, बट नो बडी इज देयर है, अरे पागल पास्ट में गए हो, नो बडी इज देयर कैसे हो जाएगा? नो बडी वॉज देयर होना चाहिए, तो ये नो बडी के साथ वर्ड तो आएगा नहीं बेटा, आर तो गलत है, नो बडी वॉज देयर, तो क्या होना चाहिए मेरे भाई वहां? नो बडी वॉज देयर, है कि नहीं बाबू? आसान है, बताइए। चलिए
तो इस चीज को बेटा अब आगे आपके 15 एक और क्वेश्चन होंगे, वो अपना होमवर्क कर लेना। 15 ही क्वेश्चन बहुत है, ज्यादा नहीं। तो गुरुजी फिर ये अब करेंगे, तो आप अब क्या कराओगे? जिसका हमें था इंतजार, अब इन चेहरों में एक चेहरा आपका होगा। हर साल मेरे भाई झंडे गाड़ रहा हूं मैं, हर साल मेरे बच्चे 100% मार्क्स इंग्लिश में अब ले लेके आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी 100% मार्क्स लेके आ रहे हैं। और इस बार आपकी बारी है छोटे, इस बार वो सिलेक्शन आपसे चाहिए मुझे। तैयार हो गए नहीं हो? बढ़ाएं कॉन्फिडेंस। चलिए, आप सबका स्वागत है। किस चीज में स्वागत है? देखो बेटा, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और अब आप बोलोगे "उआह, अब बाहुबली तैयार हो गया सर।" Yes. अब आपका टेंस का टेस्ट। मैंने कहा था ना बेटा, मेरा अलग ही स्टाइल है, मेरा अलग ही स्टाइल है। मैं नोट्स बनवाता हूं ताकि आप मेहनत करो। ठीक है, मैं नोट्स बनवाता हूँ आपके, ताकि आप मेहनत करो, उनसे रिवाइज करो, और प्रैक्टिस इतनी कराओ कि बच्चा एकदम उल्टियां करने को हो जाए। गुरुजी कहता है आप बख्श दो गुरुजी, अब और नहीं। जब आप इतनी करते हो, ठीक है, जब आप इतनी मेहनत करते हो मेरे दोस्त, तब जाके अब आप टेस्ट दोगे बहुत ही शानदार और जानदार। तैयार हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे? यलगार हो। फिर हमारी प्रैक्टिस पूरी। आ जाओ, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा जी, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1। ये सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन बाबू। कहता है नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। बेटा 10 ओ क्लॉक के साथ सिंस ही आएगा, इन द मॉर्निंग सही है, 10 बजे सुबह से वो मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है नीतू, अगर नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेटा हैव आएगा कि हैज आएगा? आपने बोला देखो सर सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? हैज आएगा। तो कौन सा एरर हुआ? अरे आपको तो समझ आ रहा है छोटे, है कि नहीं बेटा? चलो मेरा प्यारा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 करेगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। आपने बोला देखो गुरुदेव, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेटा सीजीएल का 2023 का क्वेश्चन हुआ। अब हमने देखा सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। पार्टिसिपेंट्स जो कंपटीशन के हैं आर वेटिंग, बिल्कुल ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कंपटीशन के हैज, बेटा पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं तो हैज कैसे आएगा? पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं तो इज कैसे आएगा? और ए भी नहीं आएगा। पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं तो बेटा इज कैसे आएगा? मेरे बच्चे ये आंसर नहीं हो गया? आपने बोला गुरुजी इतनी देर में तो हमने कर ही लिया, हमने तो आपसे पहले ही कर दिया, है कि नहीं छोटे? चलो मेरे भाई, अब बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो आप कहते हो देखो गुरुदेव, करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क। करण ने रेस्टोरेंट में कॉल की टू आस्क, पूछने के लिए, इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो, क्या वो टेबल बुक कर दे? करी थी ना सर? हाँ करी थी, हाँ तो करण के साथ तो कॉल आएगा नहीं। या तो करो करण करण हैज कॉल्ड, करण ने कॉल की है, करण कॉल कर चुका है उन्हें पूछने के लिए, या करण कॉल्ड, करण ने कॉल की थी रेस्टोरेंट में पूछने के लिए क्या वो कल के लिए टेबल बुक कर सकते हैं कि नहीं। तो बेटा ये तो नहीं आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। बताओ बाबू, क्या शी के साथ इनवाइट आएगा या सी के साथ इनवाइट्स आएगा? इनवाइट्स आ रहेगा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये चीज क्या हुई? कल। तो ये भी बेटा सीजीएल का शानदार और जानदार क्वेश्चन निपटा डाला आपने। नेक्स्ट कहता है सर आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी। एक बात बताओ बेटा, आपने टेंस के सारे अच्छे से फॉर्मेट किए, आपने बोला सर बिल्कुल किए। आपने बोला सर विल नॉट हैव सेव, भाई विल नॉट हैव के बाद जो सेव है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हुआ? फर्स्ट। और विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती बेटा, तो विल सेव, विल सेव मतलब विल हैव सेव्ड की जगह विल हैव सेव्ड होना था, विल नॉट हैव सेव्ड। है कि नहीं भाई लोग? क्वेश्चन नंबर, सजनी हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा रे। तो हेड इंटरफेयर या इंटरफेयर्ड? सर जी ए में एरर हुआ क्योंकि यहाँ हेड के बाद फर्स्ट फॉर्म नॉनसेंस हुई भाई मेरी, थर्ड फॉर्म आने। कोई 7 क्वेश्चन करो रे,
अब 7th क्वेश्चन आपके पास है भाई जी, उसको जरा संभालिए और कीजिए। आपने बोला आई फेल asleep while I read the book, क्या होना चाहिए? आई फेल asleep while I read या while I was reading? सर उसकी आंख लग गई जब वो किताब पढ़ रहा था। कौन से पार्ट में एरर है? 3 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सब छा गए आप तो, छा गए भाई सब। इतने बढ़िया बच्चे किसके पास पढ़ते हो? इतने होशियार बच्चे इंग्लिश में मैंने तो आज तक नहीं देखे। किसके पास पढ़ते हो? जयदीप सर के। ओह, वो तो बढ़िया टीचर, जानता हूँ मैं उनको, सेल्फी है मेरे साथ उनकी। बहुत बढ़िया टीचर है, मिला था मैं उनसे पिछले साल। गजब के टीचर है जयदीप सर। चलो जी, हमने बोला आई कान टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। आई एम बीइंग रियली बिजी, आई एम बीइंग, मैं रियली बिजी हो रहा हूं या आई एम बिजी? आई एम रियली बिजी, बीइंग थोड़ा ना आएगा यार। आई एम रियली बिजी, मैं बिजी हूं। आई एम रियली बिजी, मैं बिजी हूं। ठीक है, हो रहा हूं क्या होता है छोटे? क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू अवर एनवायरमेंट, कहता है जो अभी प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स है हमारे एनवायरमेंट पे, विच इंक्लूड इंटरफेयरिंग स्पीशीज, जो इंक्लूड कर रहे हैं इंटरफेयर स्पीशीज, एलिमेंट्स, पॉल्यूशन, हाँ, और बॉइलिंग टेम्परेचर, हाँ, वर पुटिंग। अबे भाई प्रेजेंट की बात चल रही है। कहता है अभी हाल ही में जो खतरे मंडरा रहे हैं, जो इंक्लूड हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है भाई साहब? स्पीशीज उल्टी पुल्टी हो रही हैं, पोल्यूशन हो रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर है। हाँ, तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को वो खतरनाक मोड पे लेके जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो आर पुटिंग करो ना बेटा। बात तो प्रेजेंट की हो रही है, तुम वहां लिख रहे हो पास्ट, क्या मतलब हुआ ये? वेरी गुड। माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा था। क्या कहा था जी मम्मी ने? कहता है सर माई मदर सेड दैट बैन विल डन, विल डन। देखो इसमें दो गलती है बेटा, एक तो पास्ट में कहा था, पहली बात। दूसरा, विल के बाद डन थर्ड फॉर्म आती नहीं। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। दूसरा पास्ट है, तो विल का पास्ट क्या होता है बेटा? वुड। हालांकि मॉडल टॉपिक में बताऊंगा अभी, बट यहाँ मॉडल में भी डाल रखा मैंने सेम एरर। तो विल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती बेटा, डू आएगा। विल का वुड कर दो क्योंकि ये पास्ट है, तो वुड डू हो जाएगा यहाँ पर। तो छोटे भैया सी पार्ट आंसर है। कैसा आ रहा ना मजा? बेटा ये चीज आप इतनी शिद्दत के साथ जब किसी चीज को पढ़ते हो तो आता है मजा। फिर मेरे भाई एकदम चकाचौंध, फिर आपकी ग्रामर की बुक आपकी टेबल पर होगी, द कंप्लीट ग्रामर बाय जयदीप से। और उस आप बुक से फिर आप जेंस के जो क्वेश्चंस था, सारे फिलअप, सारे इंप्रूवमेंट, सारे प्रीवियस में धड़ाधड़ अपने हाथ से फिर दोबारा कर देगा। ओए होए होए, अपना ही मस्त। लेकिन वहां से कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई हो जाएगा, आप बोलोगे सर अब आऊंगा मैं लेकर 100% मार्क्स इंग्लिश में, और उतनी ही शिद्दत से वो क्या है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है, ना ग्रामर, ना वोकैब, ना कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत तगड़ी मेहनत से मेरे भाई। अब याद रखो कट ऑफ मेरे बच्चे 90% प्लस है। अगर कट ऑफ 90% प्लस है ना छोटू भाई, तो 90 प्लस लाने के लिए, 90% प्लस लाने के लिए कट ऑफ, आपको पता है जी जान मेहनत लगेगी सीरियल, और जी जान मेहनत लगाएंगे। तो ये वादा रहा मेरा भाई, इंग्लिश मेरे पे छोड़, इंग्लिश की आपको कोई टेंशन नहीं, इंग्लिश मुझ पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? क्या आप हमें लंच के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ये तो शेड्यूल बता रहा है बेटा अपना, और जब कभी शेड्यूल बताते हैं तो मेरी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होती है 1 बजे, और देखो फिर आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और खत्म नहीं होती है 3 तक। ठीक है, तो ये तो शेड्यूल बता रहा है, जब भी कोई शेड्यूल बताता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। ठीक है, आइए भाइयों बहनों, चलिए बस पियो। जयेश भाई अब ज्यादा टाइम नहीं है बस। प्रिथा विल बीन कुकिंग, अरे भाई कब? बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो खाना बना चुकी होगी या बना रही होगी, तो विल तो बीन तो आते नहीं, विल हैव बीन कुकिंग होना था, ऑब्वियसली बात है। या विल हैव कुक्ड होना था, ऑब्वियसली बात है। क्या विल के बाद कभी बीन देखे हो?
क्या विल के बाद कभी बीन देखे हो बेटा? बना रही होगी, विल हैव बीन कुकिंग, सो विल हैव कुक्ड, बना चुकी होगी, आपका तुम्हारे वहां रोज पहुंचने से पहले वो तुम्हारी पसंद का खाना बना चुकी होगी, है ना। विल हैव कुक्ड कर दो, तो कुछ भी करो। कौन से पार्ट में एरर आया? बी में। तेरा देखो बेटा, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन किए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन जिसके पास एरर है, सेलेक्ट वो ऑप्शन करो जिसमें एरर दिया गया हो। हमने बोला द दत्ता कंपनी जो है हैज नॉट बीइंग मेकिंग न्यू बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस, जब से लॉकडाउन हुआ था। तो बेटा सेकंड फॉर्म सिंस के बाद बिल्कुल सही। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना था। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आना था तो बेटा हैज नॉट बीइंग मेकिंग होता है, हैज नॉट बीन मेकिंग। इसका मतलब बीइंग में गलती, इसका मतलब इसमें गलती। क्यों? अब डर खुला बेटा, देख लो। अब आप ये कहोगे गुरुजी उल्टा एग्जाम में इजी आते हैं, अब क्लास के क्वेश्चंस जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बुक के क्वेश्चन है वो शानदार है, करना पड़ेगा भाई, तभी तो 100% मार्क्स आएंगे। इसलिए मैंने कहा था मेरे बच्चे, ये जो आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें तो बढ़िया लग रहा है आपको और आसान लग रहा है, और क्लास के जो क्वेश्चन आप वो देखो, उनका लेवल इनसे ऊपर है। रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा मेरे भाई, 20-30% लेवल बढ़ा के रखना पड़ेगा। 20-30% लेवल बढ़ा के रखोगे ना लेवल, तो तब जाके आपके 100% मार्क्स आएंगे, है कि नहीं बाबू? तो आपको ये उससे कई गुना ज्यादा आसान क्वेश्चन लग रहे हैं। देख लो सारे का सारा प्रीवियस ईयर सबमिट किया है यहाँ पर टेंस का भाई, डन है ना। और लगना भी चाहिए बेटा, पेपर देख के आसान देखना, छुटकू छुटकू सेंटेंस, पेपर देख के आसान लगना चाहिए। अगर पेपर देख के मुश्किल लग गया जरा सा, सर ठीक ठीक पेपर है, कैसे लाएगा 100% तू? समझ आया भाई? कल माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट, बेटा हैड के बाद एक्सपेक्ट नहीं आता, एक्सपेक्टेड आता है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म आता है। तो ये लो, देख रहे हो मेरे भाई किस हालत में है और आप किस लेवल पे हैं, ठीक है, देख रहे हो मेरे भाई। चलो अब मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 15 आप बताओगे, आप बताओगे, आप। क्वेश्चन नंबर 16 आप बताओगे, क्वेश्चन नंबर 17 आप बताओगे, बताओ। देखो जी बाबू, आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो, भाई बिफोर आई वेंट होना चाहिए। सर पास्ट है तो बिफोर के बाद ये, इससे पहले पास्ट ऑफ पास्ट तो सही है, बिफोर के बाद तो सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो ये गो कटेगा, तो ये गो कटेगा, तो ये आएगा ए पार्ट। मजा आया? आगे देखते हैं बेटा। विनय सेड दैट ही इज वॉज कमिंग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बाबू ये पास्ट की बात है तो वॉज होना चाहिए। इफ इट विल रेन, सर आपने कहा था कंडीशन में कभी विल नहीं आता। इफ इट रेन्स, क्वेश्चन नंबर 28, आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली। वुड बी या विल बी कमिंग? बेटा विल बी कमिंग, अभी आ रहा होगा, ये तो फ्यूचर है, अभी आ रहा होगा, बस फ्यूचर है तो वुड बी कमिंग थोड़ा ना आएगा, विल बी होना चाहिए। अभी फ्यूचर में आएगा तो बेटा विल होगा, फ्यूचर के लिए वुड कहां से आने लग गया? ये लगा है कि नहीं? आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लग रहा है बेटा ये? बताओ, बात प्रेजेंट की कर रहा है भाई लोग या पास्ट की कर रहा है? ये तो आप सारे सीरियल के क्वेश्चन उड़ा डाले आपने मेरे भाई। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड तो पास्ट है, पास्ट है तो आई प्ले या आई यूज टू प्ले, मैं क्रिकेट खेला करता था बचपन में, बचपन में खेला करता था तो आई यूज टू प्ले। अब बताओ,
अब प्यारे प्यारे से बच्चे जब टॉपिक कर रहे थे तो कैसे कैसे प्यारे बच्चे हुआ करते थे आप सोचते थे सर कैसे ऐसे, सर ऐसे रिवाइज, सर ऐसे हो जाएगा, सर ये प्रैक्टिस कैसे कराओगे, सर ये कैसे कराओगे सर? आपको याद आ रहे हैं आप अपने पल, याद आ रहे हैं आप कैसे घबराए से रहते थे, बैच लिया, सर कैसे होगी अंग्रेजी, सर ये भी प्रैक्टिस कराओगे, सर सर ये भी कराओगे ना, सर सर ये भी होगा, सर सर प्रैक्टिस ऐसे होगी क्या, सर सर क्लास वाइज प्रैक्टिस होगी क्या, सर डेली क्लास का टेस्ट लेना, सर डेली ऐसे कर लो ना, सर ऐसे होता है इंग्लिश, ऐसे होता है इंग्लिश। अब बैठा ना दिमाग में बातचीत, ऐसे होता है इंग्लिश, ऐसे नहीं होता ना। तो मैं ऐसा मानता हूं बेटा, किसी भी चीज को अच्छे से करना है तो उस पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, उस पूरे चैप्टर की अच्छे से पहले थ्योरी पढ़ो, कंप्लीट अच्छे से थ्योरी, और फिर मेरे ही साथ उसके एरर्स हुए, मतलब मेरे ही साथ उसकी प्रैक्टिस करो। आप बोलो ये, और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तब जाके कॉन्सेप्ट तैयार, तब जाके पूरा चैप्टर तैयार होता है, तब जाके आप कहते हैं कि अब कोई भी क्वेश्चन आए हम 100% स्कोर करेंगे। देखो बेटा, ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन, एक के अलावा सारे घोड़े, बिहेव्ड इन अ रफ मैनर, रफ मैनर में बिहेव किया था। कब? जब रोबोट आता आए, रोबोट सिंगुलर है उसके साथ कम आएगा, पास्ट की बात हो तो क्या आएगा के। देखो, तू ये कर ले मैं ये कर लूंगा, ऐसी बातें बोली जाती हैं, कम्स नहीं बेटा, केम, कम्स नहीं, पास्ट की बात है ना, केम। देखो, तू ये कर ले मैं ये कर लूंगा, यू वॉश द डिशेज, तो डिशेज धो ले, मैं इनको सुखा दूंगा, आई विल ड्राई द सेम। मैंने बोला था ना, एक प्रेजेंट और उसका इफेक्ट जब फ्यूचर पे दिखाना होता है तो हम फ्यूचर लगाते हैं। यू वॉश द डिशेज एंड आई विल ड्राई द सेम, तो ये कर ले मैं ये कर, चलो जी। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ट, देखो भैया आफ्टर है, आफ्टर के बाद पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, आफ्टर से पहले पास्ट आएगा, बिल्कुल सेम, लेकिन हैड पास्ट होना चाहिए ना बेटा, हैड पास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट 23 में क्या कहता है भैया, 23 में कहता है सिलेक्ट करो ऑप्शन जिसमें ग्रामेटिकल ऑप्शन है, एरर है, अंडरलाइन किया हुआ है, देखते हैं। कहता है जब सिन्हा आया वाराणसी में 2019 में, नुपुर हैज, अरे भाई ये तो पास्ट की बात है, तो हैज कैसे आ जाएगा बेटा, है? जब वो सिन्हा आया था वाराणसी 2019, पास्ट का टाइम है बेटा, ठीक है, तो वो आया था तो पास्ट है, तो नुपुर हैज ऑलरेडी बीन, हैज तो नहीं होना चाहिए सर, वहां तो हैड होना चाहिए, बात से समझ पा रहे हो बेटा, ये तो हैज है, नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं, लेकिन मैं एरर कौन सा मानू पेपर में, जिसमें अंडरलाइन है, अंडरलाइन ये है, तो गलत तो ये सारे हैं, लेकिन मैं इस ऑप्शन को थोड़ा ना चुन लूंगा, अंडरलाइन वाले ऑप्शन को चुनना है ना बेटा, जो ऑप्शन ग्रामेटिकल एरर कंटेन करता है अंडरलाइन पोर्शन में, अंडरलाइन पोर्शन में एरर यहाँ है, तो पेपर में मैं डी मार्क करूंगा ना एरर, तो 24 इन 2023 शी विल हैज बीन वर्किंग, सर विल हैज नहीं होता, विल हैव बीन वर्किंग, हैज तो होता ही नहीं, ये तो आसान। माई यंगर ब्रदर वर, बेटा यंगर ब्रदर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, बहुत बढ़िया, आया ना मजा, वो आएगा। 26 दे यूजली अलर्ज, वो हमेशा मुझसे कहते हैं दैट देर इज अ डिले, देर इज अ डिले इन प्रोक्यूरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर, कहता है कि डिले है भाई थोड़ा, ये तो बिल्कुल नो एरर है बेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यूजली के साथ क्या आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो ये तो नो एरर हुआ मेरे लिए, आसान है ये तो सर, चलिए, नो एरर भी तो आता है बेटा पेपर में। कहता है देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स, 2 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं, हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर प्रेजेंट में ऑलरेडी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा बेटा, कंप्लीटेड तो आ गया, लेकिन आर या हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट, हु हैड कि मतलब हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस रूटीन या फिटनेस टेस्ट, या तो पास्ट परफेक्ट आएगा ऑलरेडी में, या प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट है तो बेटा मैं प्रेजेंट परफेक्ट को प्रायोरिटी दूंगा, आर के बाद क्यों मैं वहां थर्ड फॉर्म लगाऊंगा ऑलरेडी। मेक श्योर यू नोन, ये तो गलत है सर, यू के बाद थर्ड फॉर्म लगाती बेटा, सब्जेक्ट के बाद मेक श्योर यू नॉन या यू नो, फर्स्ट फॉर्म आती है ना बेटा यू के साथ, तो मेक श्योर आपको पता
कहता भाई ये जरूर देख लेना कि आपको स्विमिंग आती है। देखो बेटा 29, इट्स रेफरिंग, इट्स, ये इट्स रेफरिंग होना चाहिए, इट इज रेफरिंग होना चाहिए। आपने बोला सर ये तो गलत है, इट्स रेफरिंग। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो उससे पहले इज एम आर आना चाहिए ऐसे, इट इज रेफरिंग, तो ये ऐसे होना चाहिए ना, इट इज रेफरिंग। या इसको शॉर्टकट में पता है ऐसे लिख देते हैं, इट्स रेफरिंग अपोस्ट्रोफी लगा के। तो बेटा ये तो गलत है ना वैसे भी, कहा गया ये तो गलत है, तो ये होना चाहिए या तो इट्स रेफरिंग या ये होना चाहिए बेटा इट इज रेफरिंग, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो 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 भाई लोग, हवा आंदो हवा आंदो, चलो चलो चलो। हु इज योर फ्रेंड, वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक, कहता तेरा दोस्त मेरे को घूर क्यों रहा है। सर ये तो नो एरर लग रहा है मेरे को, क्यों, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब आई, क्वेश्चन पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर इज एम आर के साथ आईएनजी। मैंने बोला बोल तो फिर, जय नो एरर बाबा की। 31, 32 तो नो एरर है, ईयर्स इचिंग कर रहे हैं, आय आय लगता है एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, ये तो नो एरर बेटा। चलो 31, बेटा ये सारी पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड है, सारी ऑलरेडी अपलोडेड है भाई। चलो 31 बताओ। क्या कह रहा है 31, कह रहा है सर टाइम स्केल, अगर हम देखें इवोल्यूशन का टाइम स्केल तो सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, क्या होगा, हैज बीन डिफिकल्ट या हैव बीन डिफिकल्ट, हैज बीन। 33 कहता है द ग्राइव फाइंडर्स ट्रूप्ड बैक, पास्ट है बेटा, टू द कैसल, जो जल्दी से अपने किले में लौट गए। नन ऑफ देम टॉकिंग, कोई बात नहीं कर रहा था उनमें। इट हैव बीन अनदर लॉन्ग डे, इट हैव बीन, यार एक बात बताओ बेटा, एक तो ये पास्ट है, हाँ तो हैड होना चाहिए, दूसरी चीज इट के साथ तो हैज वैसे भी नहीं आएगा, मतलब हैव वैसे भी नहीं आएगा, इट तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो मेरे भाई उसके साथ हैव कैसे आ सकता है। तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए बनाई गई है मेरे भाई, कि कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए बनाई गई है, आपसे उम्मीद से बेहतर, ठीक है। तब तुरंत आप चीजों को पहचान लोगे पेपर में। When I have arrived at the theater, the show had already started. शो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, तो बेटे तो पास्ट की बात है। When I have arrived या when I arrived, when I arrived, when I arrived at the theater, जब मैं थिएटर पहुंचा। My research focus on, फोकस या फोकसेस, फोकसेस होगा बेटा, रिसर्च तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी ना भाई। नेक्स्ट देखो, अब एमटीएस के क्वेश्चन कर रहे हो आप, सारे एग्जाम के भाई बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स क्वेश्चन डाले हुए मैंने प्रीवियस ईयर के, एक एक छाट छाट के आपके लिए। देखो इन डूइंग सो वैसा करके, ही हैव एक्विटेड, बेटा ही के साथ हैव नहीं आता, ही के साथ हैज, ही हैज एक्विटेड। आई होप दैट वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ, देखो बेटा मुझे उम्मीद है, वी विल अराइव कि हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है यार, ये तो नो एरर हुआ बेटा, ये क्या बच्ची जान लो क्या है, तो नॉर्मल है भाई। अनअडल्ट्रेटेड एंड अनअबैस्ड, एक होता है बेटा जिसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है, एकदम बढ़िया हो। हाँ वर द टू वर्ड्स, ये दो वर्ड थे, दैट द जज यूज है, बात प्रेजेंट की है या देवसेना पास्ट की है। आपने बोला सर बात तो पास्ट की है, ये दो वर्ड थे जो जज यूज करता है, करे थे जो जज ने, जो जज ने यूज करे थे उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट देखो 30, नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, कहता फर्क नहीं पड़ता माउंटेन्स कैसे बनती है, दे इवेंचुअली बिकम्स, दे इवेंचुअली बिकम, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ बिकम आएगा। 40, इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल,
स्टिमुलेट, बेटा स्टिमुलेट फर्स्ट फॉर्म, उत्तेजना करना ब्रेन सेल्स में जो अल्कोहल पीते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बेटा उसके साथ स्टिमुलेट होना चाहिए, स्टिमुलेट्स होना चाहिए, स्टिमुलेट्स होना चाहिए। इसका मतलब सी है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ स्टिमुलेट आएगा, स्टिमुलेट्स आएगा, स्टिमुलेट्स आएगा, है कि नहीं? चलो, जॉर्ज हैंडिंग द हेयर पिन टू रॉन अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद उसने उसको वो हेयर पिन दे दी थी। तो इसके साथ आईएनजी कैसे आ गया? हैंडेड होना चाहिए यार, डायरेक्ट सब्जेक्ट और डायरेक्ट आईएनजी, कौन सा टेंस है भाई? ये तो कोई टेंस ही नहीं बन रहा, ये तो कोई टेंस ही नहीं बन रहा बेटा। सेकंड फॉर्म लगा दो, थोड़ी देर बाद उसने उसको दे दी थी वो, है कि नहीं? वेरी गुड। चलो भाई, आसान 6, ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग, देखो बेटा हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आईएनजी आता है, ईडी आता है, ईडी आएगा ना, थर्ड फॉर्म आएगी। ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंज्ड। नेक्स्ट, आई कुड नॉट मेक आउट, कहते मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आई कुडंट मेक आउट व्हाट इज व्हाट इट इज या इट वाज, क्योंकि सारी पास्ट की बात है बेटा। चलो इजी है, उड़ाते हैं इनको। आई हैड बीन एंग्री, मैं गुस्सा था सारी शाम, सो शी रब्स या रब्ड, देखो बेटा पास्ट है, पास्ट है तो मतलब भैया पास्ट है तो रब्ड होना चाहिए। हैरीज आई वाटर्ड, उसकी आंखों में पानी आ गया जैसे ही मिर्ची गई, एंड दे शोर अपवर्ड्स, अब शोर अपवर्ड्स, ठीक है, तो मैंने बोल दिया भैया शॉर्ड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात है, और पास्ट की बात है तो उसमें प्रेजेंट कहां से घुस गए? कितने आसान क्वेश्चन अब आपको लगने लग गए, है कि नहीं बाबू? कहते हैं भाई इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक है, स्वीप द वर्ल्ड, स्वीप या स्वेप्ट, बेटा एक बात बताओ, ये तो पास्ट की बात है, क्यों? क्योंकि जो 1918 में आए थी चीज, वो तो पास्ट की बात है, तो वो स्वीप नहीं स्वेप्ट होना चाहिए। 46 के बाद देखो बेटा, फटाफट देखो, बस अब 5 मिनट का और सेशन बचा है, ये निपटाते हैं इसको, आसान है अब तो सारी चीजें। ही वॉन्ट समथिंग डन, कहता वो कुछ काम कराना चाह रहा था। इट हैज नॉट हैपन, हैपेंड होगा बेटा, हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अरे उड़ाओ दो उनको अब। इन प्रैक्टिस राउंड्स माई कैडी और जज एंड मी, अरे मी नहीं आई, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदे, तीन तीन बंदे हैं, वर्क्स क्यों कर रहे हो? वर्क नहीं आएगा भाई, तीन लोग हैं तो वर्क्स आएगा कि वर्क आएगा? वर्क आएगा, तीन तीन बंदे हैं तो भाई। नेक्स्ट देखो बेटा, 49, 49 में कहता है नन ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम रोहन, कहता उनमें से कोई भी नहीं अपार्ट फ्रॉम रोहन और शिल्पा के अलावा, हैड हर्ड, जिसने सुना हो मोहन को बातचीत करते हुए, पास्ट की बात है बेटा, अबाउट व्हाट हैपेंस, हैपेंड, क्या हुआ था, पास्ट की बात है बेटा, हैपेंड आए। 50, इट टर्न्स आउट, बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पापा अकेले नहीं है, ये तो बिल्कुल नो एरर है बेटा। द होल प्लॉट कम या कम्स, बेटा होल प्लॉट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर वो अंकल के हिस्से में आता है तो कम्स होना चाहिए बेटा। चल अब आसान है, इनको निपटा। इफ यू डजंट हैव, अरे भाई यू के साथ डजंट नहीं डोंट आएगा, तो यहां डोंट आएगा। अश्वत्थामा जो द्रोणा के एक लौते बेटे हैं, हैज हैड डेवलप्ड, अरे भाई हैज हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट है, अश्वत्थामा पास्ट की बात है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैड, दो दो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगी, एक हेल्पिंग वर्ब हुई बेटा, एक थर्ड फॉर्म हो गई। बताओ क्या मजे ले रहा है यार? आपने बोला सर ये तो आसान है। दैट विल ट्रूली बीन, बेटा विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आती बेटा, मैंने क्या कहा था, तो ये बीन गलत होगा बेटा, यहाँ बी आएगा, फर्स्ट फॉर्म। शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाई 3 years, बेटा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? 3 साल से, ठीक है, बाई 3 years, ओ भाई 3 साल से तो बेटा वो 4 3 years होना ना, बाई थोड़ा ना होता है, 3 साल से उसने कोई किताब नहीं लिखी है, तो मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस या 4 है ना, लेकिन बेटा यहाँ तो 4 है क्योंकि ड्यूरेशन है, तो बाई कहाँ से आ गया भैया ड्यूरेशन के लिए? ड्यूरेशन के लिए तो मेरे बच्चे 4 आता है, सिखा रखा है ये चीज, ड्यूरेशन के लिए 4 3 years होगा। देखो पूजा इज वेरी बिजी, अभी पूजा बिजी है, कहता है कोई नहीं मैं इंतजार कर रहा था, अबे इंतजार कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट की बात है बेटा, पूजा बिजी है, कहता कोई नहीं मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, ये सीपीओ का क्वेश्चन है। अब एक एक क्वेश्चन के ऐसे धरिया देख लो, प्रीवियस ईयर, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन
सिंस सेवरल मंथ्स, बेटा सेवरल मंथ्स क्या है? ड्यूरेशन। और मेरे बच्चे ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं क्या आता है? फॉर। देख रहे हो आप, ये सीजीएल टीयर 2 मेंस का क्वेश्चन है, 2022 का मेंस का क्वेश्चन है। आगे देखो भैया, बस अब तो खत्म ही है। कितने हैं? हाँ कर ही लेते हैं बेटा, अब ज्यादा नहीं, 5 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि हैं भले ही ये कितने करीब हैं, 81 के करीब हैं, लेकिन है बड़े आसान। चलो देखो, ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। 57 ही ना, दिस एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन, हाँ ये 58 कहता है। देखो, कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट, कंप्लेन भाई, सेल्डम कंप्लेन, ना के बराबर कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ, ये तो नो एरर है बेटा। कहता है अब थोड़ा यार फैमिली इश्यूज से मैं जूझ रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नो एरर होगा। 7, वी यूजली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड अस। देखो, वी यूजली स्लीप, बिल्कुल ठीक है। बेडरूम, कौन से डोर? जो फर्मली शट करते, बेटा ये वर्ब टॉपिक का एरर इसमें गलती से डल गया, क्योंकि ना शटेड नहीं होता, शट होता है। शटेड नहीं होता, शट होता है। तो लेकिन अभी आप तो को तो नहीं पता है क्यों, क्योंकि वर्ब टॉपिक कह रहा है ना, गलती से डल गया, शट आएगा, छोड़ दो इसको। वर्ब में दोबारा कर रखा है मैंने, वहां करेंगे बेटा। देखो, he got he got afflicted with the disease when he was a teenager। तो भैया उसको बीमारी हुई थी जब वो टीनेजर था, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ इस दे देता तो एरर होता बेटा, है ना, फिलहाल तो ये नो एरर हो। नेक्स्ट, थिन वायर, जो पतली सी वायर है, दैट गिव्स ऑफ, जो लाइट देती है। तो दैट गिविंग ऑफ या गिव्स ऑफ? बेटा दैट गिव्स ऑफ। जो थिन वायर है जो लाइट देती है, दैट गिव्स ऑफ, जो लाइट देती है। गिव ऑफ नहीं बेटा, गिव्स ऑफ। कोई भी डेफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर, टीचर ने उसे एक्सक्यूज किया। बाय द टाइम, कब? अ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वाज मेड, तब तक। बट ये तो बेटा पास्ट की बात है, ठीक है। हाँ लेकिन सर यहाँ तो पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात है तो हैज बीन एक्सक्यूज्ड, इसका मतलब मेरे बच्चे ये गड़बड़ है, ये तो पास्ट है, तो पास्ट आना था। नेक्स्ट, इज स्वीता इज ज्वाइनिंग, अरे ये तो गलत स्ट्रक्चर है सर। इज स्वीता ज्वाइनिंग होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आईएनजी। स्वीता इज, अरे क्वेश्चन इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे स्वीता के साथ आ रहा है, तो कौन सा आंसर हुआ? ये आंसर हुआ बेटा। देखो, ये कह रहा है 65 में कि सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर आपके पास ये है। अगस्त 1992 में हाईली रेस्पेक्टेड ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो कौन सी फॉर्म आनी थी बेटा? सेकंड, क्योंकि क्या है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है। अब वो पास्ट की बात है तो डिस्क्राइब किया था, क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब, ये ठीक है। हैज बीन नहीं, पास्ट। इसका मतलब कौन सा आंसर हुआ? सी। आसान है बेटा, अब तो। चलो, आफ्टर ही हैड एट, बेटा हेड के बाद एट आएगा, इटन आएगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ईट, एट, इटन, इटन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन होनी चाहिए। नेक्स्ट, द मोब इज बिलीविंग, द मोब बिलीव्स, क्योंकि बिलीव करना बेटा नॉन एक्शन वर्ब है, और मेरे बच्चे नॉन एक्शन वर्ब पर कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाते, ठीक है। नॉन एक्शन वर्ब पर कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाते। देखो, द जनरल हैव, बेटा ये सिंगुलर आदमी है, हैव ऑर्डर नहीं, हैज ऑर्डर्ड। देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड द, देखो बेटा, देयर वर पास्ट, 30 डेलीगेट से ज्यादा डेलीगेट, हु अटेंड या हु अटेंडेड? अटेंड, अटेंड्स, अटेंड, अटेंडेड। इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। आसान है मेरे बच्चे, आसान है एकदम। वी हैव नॉट मेट, हम नहीं मिले हैं दोस्तों से, फॉर 6 मंथ्स होना चाहिए ना बेटा, सिंस तो आता ही नहीं ड्यूरेशन के लिए। ये भी सीजीएल के क्वेश्चन हैं, तो हर एग्जाम के ईयर वाइज क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन।
चलो, द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल, कई लोगों से पुलिस ने पूछा, नो वन वॉज नोइंग, नो वन वॉज न्यू, क्योंकि बेटा नो पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती। आरव की मम्मी स्पीक्स, बिल्कुल ठीक है, 4 लैंग्वेज बोलती है फ्लुएंटली, तो बेटा ये तो बिल्कुल नो एरर हो, बोलती है स्पीक्स ही आएगा। देखो मेरे बच्चे, इधर दो में से एक, बेटा इधर का मतलब क्या होता है, दो में से एक, दो रोड में से एक, तो सिंगुलर हुआ। लीड करता है पोस्ट ऑफिस की तरफ, तो लीड करता है तो लीड या लीड्स, लीड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लीड आएगा, लीड्स आएगा, लीड्स आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लीड आएगा, लीड्स आएगा, लीड्स आएगा। 74, सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल, इंडिया अच्छा कर रही है, ठीक है, इट हैड वंस अगेन बिकम अ पॉपुलर स्पोर्ट। तो बेटा एक बात बताओ, अगर सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल, सिंस जैसे कि इंडिया अच्छा कर रही है, तो इट हैड, ये तो प्रेजेंट होना चाहिए ना बेटा, इट हैज वंस अगेन बिकम, तो हैड क्यों आएगा, प्रेजेंट की बात, इंडिया अच्छा कर रही है इसलिए अब ये पॉपुलर स्पोर्ट बन जाएगा, ठीक है, तो इट हैज बन गया है, तो बन गया है प्रेजेंट है, हॉकी में अच्छा कर रही है इसलिए अब हॉकी पॉपुलर स्पोर्ट बन गया है, बन गया था नहीं बेटा, प्रेजेंट की बात। स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर, फॉर एन आवर, बेटा ड्यूरेशन के साथ फॉर। अरे भाई साहब इतने आसान चीजें। चौधरी गोज टू फ्लाई जर्मनी नेक्स्ट वीकेंड, ये क्या है बेटा, फ्यूचर टाइम। मेरे लड्डू फ्यूचर टाइम के साथ गोज या विल गो, विल गो। नमस्ते भाई, आओ जी अगला बताएं, बताओ 77। I am sure that I found the place without any difficulty when I go next time. When I go next time मतलब फ्यूचर की बात, फ्यूचर की बात, तो आई फाउंड या आई विल फाइंड, आई विल फाइंड, मैं उस प्लेस को ढूंढ लूंगा जब अगली बार जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, ये तो फ्यूचर है बेटा। सर फ्यूचर है तो विल क्यों नहीं लगा, बेटा टाइम स्टेटमेंट है मेरे लड्डू, टाइम स्टेटमेंट में विल नहीं आता, व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम, वो सही है लेकिन यहां आई विल फाइंड आएगा। 77, द बलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग, अरे कट, कटिंग कहां से आ जाएगा, तो भैया कट, ठीक है, सेकंड फॉर्म, कट की सारी फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, तो डायरेक्ट आईएनजी कहां से आ जाए। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ, मुझे कुछ आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट 80, all of us were a little nervous when we came into the room today, all of us, हम सारे के सारे ना थोड़े नर्वस थे, when we came, जब हम आज इस कमरे में आए थे, तो ये तो बेटा बिल्कुल नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं। 81 कहता है द टायर्ड एंड वेक्स, टायर्ड थका हुआ और वेक्स्ड होता है परेशान, ट्रेवलर जो थे वेट कर रहे, और बेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, ड्यूरेशन, तो बेटा आपको लगना चाहिए हैव बीन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए बेटा, जब ड्यूरेशन ही दे दी भाई लोग आपको, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। नेक्स्ट, शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट, आई थिंक एट फर्स्ट या आई थॉट एट फर्स्ट, वो उतनी स्मार्ट नहीं है जैसा मैंने सोचा तो सोचता है नहीं बेटा, पहली बार में जैसे सोचा था ये उतनी स्मार्ट नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग है, ये क्या मतलब है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग या किसी चीज की डेफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हो बेटा, मीन्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस मीन्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस का मतलब होता है, ऐसे बोलोगे ना बेटा, राइट टू एक्सप्रेस, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, बता पाए, बस। तो मेरे भाई 83 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के टेंस के थे, तो लड्डू आप जो चाह रहे थे मेरे भाई वो सारी चीजें आपके पास हैं। अब सोचो अगर थोड़ी और मुझे प्रैक्टिस टेंस की करानी हो तो आप बोलोगे गुड, उल्टी आ जाएगी। एक टॉपिक ऐसे तैयार किया जाता है, उसको इतना जम के पढ़ो। अब आपको अगर मैं कहूं तो आपके लिए जो टास्क तैयार होता है वो क्या टास्क तैयार होता है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं उनको सबको दोबारा, फिर आएगी द कंप्लीट ग्रामर, आपकी किताब की बारी, और फिर उससे सोल्व करोगे जैसी किताब आपके पास पहुंचती। तो मेरे भाई
तब फिर आप अपनी द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, उसमें मेरे बच्चे सारी की सारी प्रैक्टिस को निछावर कर देना। ये है सफलता पाने का तरीका। ऐसे होती है मेरे भाई से, ऐसे आते हैं 100 में से 100 नंबर, यानी कि इंग्लिश में 100% मार्क्स। और ऐसे हर साल मेरा बच्चा लाता, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, फर्क इस बात से पड़ रहा है अब आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर आप मेहनत कर रहे हो बेटा, पास्ट के बारे में मत सोचो, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे या इंग्लिश मीडियम, आप देखो क्या आपने टेंस सारा पढ़ा, क्या आपने सारा टेंस प्रैक्टिस किया, क्या आप रिवीजन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो भैया आप झंडे गाड़ दो, तो अब लग जाओ अपने रिवीजन पे। अब आपकी बारी है रिवाइज करने की। सारी थ्योरी एक बार दोबारा गो थ्रू करो, रजिस्टर बनाया है आपने, अब वो मदद करेगा। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए ये सारे, और फिर अपना मेरे भाई द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर अपनी किताब से, मेरे भाई इतनी शानदार किताब, फिर उससे आप चीजें ठीक है आगे सोल्व करोगे, किताब पहुंचती है। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना। तो इसके अलावा कुछ भी मत करना, जरूरत ही नहीं है, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। इसलिए जो वोकैब करा रहा हूं एक एक क्वेश्चन मैच होगा बेटा, यह ध्यान रखना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैच होगा, जो चीजें मैं आपको कराने लग रहा हूं एक एक क्वेश्चन मैच होगा। इसके बाद का जो टॉपिक बनता है वो हमारा बनता है लड्डू मियां मॉडल्स। मॉडल्स ठीक है, तो अगले सेशन में होगा मॉडल्स। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो। सारा होमवर्क प्लीज ध्यान से कीजिएगा, ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। प्लीज सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा, फिर भाई साहब बुक से करना है, ये जाके तब जाके आप प्रिपेयर होते हैं। भैया इतनी मेहनत, और मैं तैयार हूं अपने बच्चों के लिए, मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक है चलिए बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज बड़ा सेशन सोचा था रखने का। चलिए, जय हिंद।